Hello students, in the last video we have solved some questions of exercise 1.4. Today we will study about complement of a set. So what do you mean by complement of a set? इसको पहले वेन डायग्राम से समझे तो आसानी समझ में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं वेन डायग्राम में किसी भी यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो उसको उसके अंदर दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी का जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। इसको इस तरीके से सेट कर दिया जाए, सेडेड कर दिया जाए। ये सेडेड पोर्शन क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से या ए सी से दिखा सकते हैं। मोस्टली ए डैश से दिखाया जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ए को बिलोंग नहीं करते, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो एक दूसरे से मिलकर कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए और ए डैश को ज्वाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो पूरा यूनिवर्सल सेट में मिल जाएगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट can be defined as A dash is equal to X such that X belongs to U, means universal set, and X does not belongs to A. ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन A में ना हो क्या कहलाएगा? A का कॉम्प्लीमेंट। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लिया जाए मान लीजिए यूनिवर्सल सेट ले लें 1 2 3 4 so on to 10, 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर ले लीजिए। और मान लीजिए सेट ए, इसमें से 8 वाले ले लीजिए 1 3 5 7 9। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A complement will be what? तो इसमें से इसके एलिमेंट्स को हटा देंगे। इसमें कौन से हैं? 8 वाले। तो 8 वाले इसमें जो है उसको छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? A डैश या A कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचेंगे? 2 4 6 8 और 10। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम देख सकते हैं अगर इन दोनों का यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ए यूनियन ए डैश दोनों ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। दोनों को मिलने से क्या बना? यूनिवर्सल सेट। देयरफॉर दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इटसेल्फ। तो ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं u माइनस ए। डिफरेंस ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे a माइनस बी है तो a में से b वाले हटा देंगे। इसी तरह a कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट में से a वाले एलिमेंट हटा देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? a डैश। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। So these are some properties of complement of a set. The first property है complement class A union A dash is equal to U, means universal set। A और किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को यूनियन कर दें तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। और A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू
फाई। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ। और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो फाई डैश यानी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई यानी कि नल सेट। और फोर्थ है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में फर्स्ट है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ ध्यान देंगे जो बीच का साइन है यूनिवर्सल है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाएगा। तो ये 4 लॉज हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेंगे। फर्स्ट लॉ कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, अभी हमने बताया था। इसको वेन डायग्राम से समझें तो ये सेट ए हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के जो बाकी का पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए इज ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। तो हम देख सकते हैं सेट ए ये हो गया और सेट ए डैश ये हो गया। अगर दोनों को यूनियन कर दे, मिला दिया जाए, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, यानी ए डैश यूनियन ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, यानी ए और ए डैश दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट। These have no common element, therefore these are disjoint set, therefore इनका इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा, फाई यानी कि नल सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। और यहाँ हम देख सकते हैं ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस तरह दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। अब सेकेंड लॉ बताया था लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड लॉ था ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ हम समझ सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी का पोर्शन यूनिवर्सल सेट का, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बचा हुआ पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि इसको भी छोड़ दें। तो इसको छोड़ देंगे, जो साइडेड पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर इसको छोड़ देंगे तो यूनिवर्सल सेट का कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला, ए वाला। तो देयरफॉर ए डैश का डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ। उसके बाद बताया था सेट ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो फाई डैश इज इक्वल टू यू बताया था। तो फाई क्या होता है, नल सेट। नल सेट में नल सेट है नो एलिमेंट। तो अगर कोई भी एलिमेंट ना छोड़ा जाए, ये यूनिवर्सल सेट है। if no element is left, then what will remain, whole of the universal set. So therefore phi dash is equal to u, और u dash is equal to क्या होगा, phi। u मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट बचेंगे, कोई एलिमेंट नहीं बचेंगे, यानी क्या बचेगा, पाई। इसके बाद था डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ में था ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यूनियन है, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट और
बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। और अगर इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यूनियन। इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में। तो डिमॉर्गन्स लॉ को भी हम लोग वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ये मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी। तो हम लोग जानते हैं ए यूनियन क्या होगा, ए और बी का पूरा पोर्शन ये वाला। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी का जो पोर्शन है उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट का बाकी का पोर्शन। तो क्या हो जाएगा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो ये साइडेड पोर्शन ए यूनियन बी था, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी का पोर्शन यूनिवर्सल सेट का। तो क्या होगा, ये पोर्शन। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इक्वल टू दिया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश कौन सा पोर्शन होगा, ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का बाकी का पोर्शन। तो मान लीजिए ये है यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ए को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो बचेगा, यानी कि ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ए डैश। बी डैश कौन सा होगा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट हमको बनाना है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी का जो पोर्शन यूनिवर्सल सेट का है, तो बी को छोड़ देंगे, बाकी का पोर्शन। ये पोर्शन क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश। अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो इस रीजन में जो साइडेड रीजन है और ये रीजन साइडेड रीजन है, दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा होगा। इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ इतना पोर्शन नहीं है और यहाँ ये वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन इसके बाहर का जो पोर्शन है ए यूनियन बी के बाहर का, वो दोनों में। यहाँ ये पोर्शन छूट गया और यहाँ ये पोर्शन छूट गया, लेकिन जो बाहर का पोर्शन है इन दोनों के, वो दोनों में। यानी कि इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा, यही आएगा। तो ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये ए डैश था और ये बी डैश, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पोर्शन आ जाएगा ये, ए और बी को छोड़ के बाकी का जो है। तो हम देख सकते हैं ए यूनियन बी डैश भी यही था और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी यही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरह जो सेकेंड लॉ है उसका भी वेन डायग्राम से हम दिखा सकते हैं।
Now we will solve exercise 1.5. तो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए दिया है 1 2 3 4 5। सेट बी इज गिवन 2 4 6 8 6 सेट सी 3 4 5 6। अब इसमें 6 पोर्शन है, 6 पार्ट हैं। इसमें से 4 पार्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट है ए डैश। फर्स्ट में हमको फाइंड करना है ए डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बताया था, सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए के जो एलिमेंट है उनको हटा दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4। तो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9। अब इसके बाद थर्ड पोर्शन। थर्ड में हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी डैश। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, ए और बी को ज्वाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए। तो यूनियन में हम लोगों ने पढ़ा था ए के एलिमेंट लिख देते हैं, बी के एलिमेंट लिख देते हैं, और जो रिपीट होता है उनको एक वन टाइम लिखते हैं। तो ए के एलिमेंट हो गए 1 2 3 और 4। अब पी का एलिमेंट 2 है, लेकिन 2 हम लोग लिख चुके हैं। 4 है, 4 भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 6 और 8 बचे, तो लिखेंगे 6 और 8। अब ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब U में से, यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B के एलिमेंट को हटा दिए जाए। तो यूनिवर्सल सेट में जो A यूनियन B के एलिमेंट है वो है 1 को हटा दिए, 2 को हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, और 6 और 8। तो बचे क्या? 5 7 और 9। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो गया 5 7 and 9। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ए डैश हम लोग निकाले थे। फिफ्थ पार्ट में हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोग रूल में भी पढ़ चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेट के इक्वल होता है। ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। और हम देख भी सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग का आया था 5 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर 5 6 7 8 9 इनको हटा दिया जाए तो बचेगा क्या? 1 2 3 4। 1 2 3 और 4 which is equal to set A। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे A डैश का डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट A। इसके बाद नेक्स्ट B माइनस सी डैश। नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट। B माइनस सी डैश फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग फाइंड करेंगे B माइनस सी। तो B माइनस सी कैसे फाइंड करते थे? पहले B और C में जो कॉमन है उनका इंटरसेक्शन ले लें। तो B इंटरसेक्शन C लेंगे। तो B और C में कॉमन कौन से हैं? एक तो 4 कॉमन हो गया, और क्या हो गया? 6। तो B इंटरसेक्शन C आ गया 4 6। तो B माइनस C क्या आएगा? B में से ये कॉमन एलिमेंट जो है इनको हटा देंगे। तो B में है 3 4 5 सॉरी 2 4 6 और 8। तो जो कॉमन एलिमेंट 4 6 है उनको हटा देंगे तो बचेगा 2 8। ये B माइनस सी आ गया। अब B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट,
यानी यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों को हटा दिया जाए, जो बाकी बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, बी माइनस सी डैश। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से 9 तक है, इसमें से 2 और 8 को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या बचे, 1 3 4 5 6 7 8 छोड़ दिया, 9। तो ये आ गया हमारा बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें 1 से 9 तक के नेचुरल नंबर, सेट ए दिया 2 4 6 8, सेट बी इज गिवन 2 3 5 7। So we have to verify A union B dash is equal to A dash intersection B dash, A intersection B dash is equal to A dash union B dash। ये डिमार्गन्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, इसी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब हमको दिखाना है कि ये जो रूल है वो दैट इज ट्रू। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और राइट हैंड साइड निकालेंगे। अगर इक्वल आते हैं तो ये वेरीफाई हो गया, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो नॉट वेरीफाइड। तो अब जैसे फर्स्ट वाला करना है, तो ए यूनियन बी डैश हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी दोनों को मिला देंगे, तो पहले ए के एलिमेंट लिख लें और बी के जो कॉमन है उनको एक बार, तो 2 लिख लिए, 4 लिख लिए, 6 लिख लिए, 8, ये ए के एलिमेंट हो गए। अब उसके बाद बी के एलिमेंट 2 हम लोग लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखे हैं, लिख लेंगे, 5 भी नहीं लिखे हैं और 7 भी नहीं। तो ये हो गया ए यूनियन बी। इसको चाहे तो क्रम से कर सकते हैं, 2 3 4 6, इसको एक क्रम में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अब ए यूनियन बी डैश यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। तो 2 है, 2 छोड़ देंगे, 4 छोड़ दिए, 6 छोड़ दिए, 8 छोड़ दिए, 3 5 और 7, ये एलिमेंट्स लेफ्ट कर देंगे। बचा गया कौन, 1 और 9। तो ए यूनियन बी डैश क्या हो गया, 1 9। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो ए यूनियन बी डैश इसको हम लोग लिख लें। ए यूनियन बी डैश हम लोग को मिला 1 9। ए यूनियन बी डैश मिला हम लोग को 1 9। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो इसके लिए पहले ए डैश फाइंड करेंगे। ए डैश क्या आएगा, ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट, 2 4 6 8, इसको लेफ्ट कर देंगे, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 6 को छोड़ देंगे, 7 बचेगा, 8 छोड़ देंगे, क्या बचेगा 9। इसी तरह बी डैश, अब यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे, तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 को छोड़ दिया, 3 है 3 छोड़ देंगे, 4 ले लेंगे, फिर 5 है 5 को लेफ्ट कर देंगे, 6 को लिख लिया, यहाँ 7 है 7 लेफ्ट कर देंगे, बचा 8 और 9। अब इनका इंटरसेक्शन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या हो गया, 1 हो गया और 9। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो गया, 1 9। तो ए यूनियन बी डैश भी हम लोग का 1 9 आया था, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी 1 9 आ गया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आया,
राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से जो फर्स्ट वाला है वो हमारा वेरीफाई हो गया। तो सेकेंड पार्ट खुद से कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss some other questions of exercise 1.5. Thanks for watching the video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.